Hello everyone, today I will be discussing about exercise 1.2 based question. So first question is given, function is natural number to natural number given by fx क्या दे रखा है x स्क्वायर. यहाँ पे हम सेट बना लेते हैं. ठीक है, नेचुरल नंबर है दोनों तरफ, तो ये भी नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर, इसके बीच में फंक्शन निकालना है. ठीक है, सपोज 1 2 3 हमने ले लिया एम सोन. ठीक है, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एम सोन चलता रहेगा. तो एफ एक्स का क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है. तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ऐसे ही चलता रहेगा. ठीक है, तो अब हमें 1 1 निकालने के लिए फंक्शन कंडीशन क्या गिवन होती है कि हमारा x1 एंड x2 बिलोंग्स करना चाहिए नेचुरल नंबर्स के लिए. लेट एफ x1 बराबर होगा किसके, एफ x2 के. अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो ये हमारा 1 1 फंक्शन होगा और इसे ही हम क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं. ठीक है, अगर नहीं होगा तो उसे हम बोलेंगे मैनी वन फंक्शन. तो पहले हम इसको चेक कर लेते हैं. यहाँ पे एफ एक्स 1 है तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा. तो एफ एक्स 1 की वैल्यू क्या होगी, x1 स्क्वायर. ऐसे ही एफ एक्स 2 की वैल्यू क्या होगी, x2 स्क्वायर. इसको हम सॉल्व करेंगे, x1 किसके बराबर होगा, प्लस माइनस x2 के बराबर होगा. यहाँ पे ये कंडीशन हमारे आ गई. ठीक है, अब यहाँ क्या दे रखा है कि नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर. तो एक कंडीशन तो इससे होगी x1 इक्वल्स टू x2 और एक होगी x1 इक्वल्स टू माइनस x2. तो ये वाली कंडीशन हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि हम क्या ले रहे हैं, नेचुरल नंबर. तो हम ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है हमारी. तो इस वजह से जो फंक्शन है, गिवन फंक्शन इज होगा वन वन और वी कॉल एज इंजेक्टिव फंक्शन. ठीक है, इसी में हम सेकंड कंडीशन चेक करेंगे. किसकी चेक करेंगे, ऑन टू फंक्शन की, और इसे ही हम क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिव. ठीक है, इसमें क्या होगा कि जो हमारा सेट 2 है, ठीक है, ये सेट 2 है, ये सेट 1 है, ये सेट 2 है. तो सेट 2 की प्री इमेज प्रेजेंट होनी चाहिए. ठीक है, अब देखते हैं, इसके लिए लिख लेते हैं कि हमारा देयर इज़ अ नो प्री इमेज प्रेजेंट इन डोमेन. और वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट कि ये वाला जो फंक्शन होगा वो हमारा डोमेन कहलाएगा और ये वाला हमारा को डोमेन. और जिससे रिलेशन होता है हमारे फंक्शन का वो हमारी क्या कहलाती है, रेंज. तो यहाँ पे डोमेन हमारा नेचुरल नंबर, को डोमेन भी हमारा नेचुरल नंबर, लेकिन रेंज क्या होगी, जिसका स्क्वायर होगा. जैसे 1 का स्क्वायर 1 तो 4 9, ऐसे ही 16 25 ऐसे ही चलता रहेगा. ओके, सो देयर इज़ अ नो प्री इमेज इन डोमेन अंडर द, किस फंक्शन के थ्रू, अंडर द एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. सो देयर इज देन द फंक्शन is not onto, or we can say that surjective. ठीक है, now consider a second question which is say that function z to z given by fx equals to x स्क्वायर. ये दिया हुआ है. अब यहाँ पे इंटीजर दे रखा है तो इंटीजर के लिए हम सेट बना लेते हैं. ठीक है, ये एक सेट है, ये दूसरा सेट है, इसके बीच में फंक्शन फाइंड आउट करना है. इंटीजर होगा तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू भी ले सकते हैं. मान लीजिए मैंने लिया -2, -1, 0 1 2 3 4. ठीक है, इसका क्या करना है, एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करना है. तो 0 का स्क्वायर 0 मान लीजिए, अगर 1, 2 का 4, 3 का 9. ठीक है, तो इस वाले में तो नेगेटिव नंबर नहीं आ रहा है, 0 इंक्लूड हो रहा है बट नेगेटिव नंबर नहीं आ रहा है. तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं 1 1, क्या ये 1 1 है क्या. ठीक है, 1 1 फंक्शन के लिए कंडीशन क्या होती है कि हमारा x1 एंड x2 दोनों बिलोंग किससे करना चाहिए, इंटीजर से बिलोंग करना चाहिए. और fx1 किसके बराबर होना चाहिए, fx
2 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू रखें तो x1 स्क्वायर इक्वल्स टू x2 स्क्वायर के बराबर होगी, यानी कि x1 की वैल्यू क्या मिल रही है, प्लस माइनस x2 के बराबर मिल रही है। लेकिन इस वाले में नेगेटिव मिल रही है, पॉजिटिव मिल रही है, लेकिन जीरो वाली वैल्यू बिलोंग नहीं कर रही है। तो ये हमारा क्या फंक्शन होगा, नॉट 1 1 और नॉट इंजेक्टिव फंक्शन। और वी कैन से दैट जो 1 1 नहीं होता वो कौन सा फंक्शन होता है, मैनी वन फंक्शन होता है, ठीक है। तो ये फंक्शन हमारा मैनी वन होगा। अब ऑन टू के लिए कंडीशन क्या होती है कि ऑन टू के लिए हमारे पास कंडीशन होती है कि फॉर ऑल नेगेटिव इंटीजर प्री इमेज प्रेजेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो इंटीजर के लिए क्या होती है, देयर इज़ अ नो प्री इमेज प्रेजेंट इन डोमेन। क्या कंडीशन दे रखी है, क्योंकि एफ एक्स किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर के, तो स्क्वायर की प्री इमेज हमारे पास नेगेटिव नहीं है, हैंस द फंक्शन इज नॉट ऑन टू, और वी कैन से दैट इन टू फंक्शन, ठीक है। तो ये वाला फंक्शन क्या हुआ, मैनी वन एंड इन टू, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपोजिशन फंक्शन। कंपोजिशन फंक्शन, कंपोजिशन फंक्शन का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आपको एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड अनदर फंक्शन इज जी एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स दे रखा है, ठीक है। तो हम फोक भी बोल सकते हैं इसे, एफ ऑफ जी एफ एक्स भी बोल सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं, एफ जी एंड एक्स, ठीक है। दूसरा फंक्शन एक और हो सकता है जिसे हम गॉफ बोल सकते हैं, या जी ऑफ एक्स, ठीक है। यानी क्या किया, इन दोनों फंक्शन को मिला के एक नया फंक्शन बना दिया, इसे ही हम क्या बोलते हैं, कंपोजिशन फंक्शन। इन दोनों को मिला के प्रायोरिटी हमने इस बार जी को दे दी, उस टाइम पे प्रायोरिटी हमने एफ को दे दी थी, ठीक है। तो इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, एफ एक्स की जगह क्या रखना है, जी एक्स फंक्शन रखना है, तो ठीक है, जी एक्स का होल स्क्वायर हो सकता है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम इसको भी क्या लिख सकते हैं, जी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। जी एक्स का होल स्क्वायर यानी कि साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हमारा फंक्शन होगा, एफ ऑफ जी, और इसको ही हम क्या बोल सकते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालेंगे, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होगा, जी एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे, जी एक्स की वैल्यू होगी साइन एक्स की जगह क्या लिखेंगे, एफ एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे एफ एक्स क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसी को ही हम क्या बोलेंगे, जी ऑफ एफ गॉफ या जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। इस तरह से हम कंपोजिट फंक्शन निकालते हैं, ठीक है। दूसरी इसका एक और समझ लेते हैं, जैसे एक फंक्शन दे रखा है, ठीक है, एफ गिवन है ए टू बी में रिलेशन दे रखा है, एक जी रिलेशन दे रखा है बी टू सी में, तो कैसे हम डोमेन और को डोमेन डिफाइन करेंगे। तो एक ये फंक्शन हमारा क्या हो गया, एक्स जिसे हमने ए दे दिया, ये हमारा फंक्शन किसके रिलेशन बता रहा है, एफ का बी से, तो ये हमारा बी हो गया, और एक हमारा हो गया सी, ठीक है। तो अब हमें एफ को एक्स से इंटू करेंगे तो क्या आएगा, एफ एक्स, ठीक है। और ये हमारा जी का रिलेशन बता रहा है, तो ये होगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट यहाँ पे पहुँचे, अगर ए टू सी, तो ये हमारा फंक्शन क्या होगा, जी ऑफ ओ एफ, इसे ही हम गॉफ फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। तो डोमेन क्या होगा यहाँ पे हमारा डोमेन क्या होगा, ए टू सी, मतलब डोमेन क्या होगा, ए होगा, और सी हमारा यहाँ पे क्या होगा, को डोमेन, ठीक है। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। इस पे बेस्ड क्वेश्चन है आपके 1.3 एक्सरसाइज में। नाउ मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन इन्वर्टिबल फंक्शन। इन्वर्टिबल फंक्शन का मतलब क्या होता है कि जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, हुज इन्वर्स इज एग्जिस्ट, ठीक है। समझ लेते हैं, जैसे एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू, मान लीजिए 2x स्क्वायर प्लस 4x दे रखा है, ठीक है।
अब हमको x की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है 1 जैसे ही पुट करेंगे तो हमारा fx की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, ठीक है। अगर मैं इसको इन्वर्स 6 f इन्वर्स 6 से मैं अगर निकालूं और मुझे अगर 1 मिल रहा है तो ये वाला फंक्शन हमारा क्या कहलाएगा, इन्वर्टिबल फंक्शन, ठीक है। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे फंक्शन हमारे इन्वर्टिबल हो, जो फंक्शन इन्वर्टिबल है हम उसी का इन्वर्टिबल निकालेंगे, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। एक फंक्शन दे रखा है x to y इज इन्वर्टिबल when these exist a function g equals to y to x। तो उस कंडीशन में क्या होगा, अपना जी ओ एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स के बराबर होगा एंड एफ ओ जी एक्स किसके बराबर होगा, y के बराबर। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल करती है तो हमारा फंक्शन क्या होगा, इन्वर्टिबल फंक्शन होगा, ठीक है। देन वी कंक्लूड दैट द गिवन फंक्शन इज इन्वर्टिबल। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, g इक्वल्स टू क्या होगा, एफ इनवर्स, ठीक है। मतलब g किसका है, एफ इनवर्स का फंक्शन है, ठीक है। एक एग्जांपल से हम इसे और समझ लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है f इक्वल्स टू n टू n, ठीक है। fx क्या दे रखा है यहाँ पे हमारा 4x प्लस 3 एंड y इज़ गिवन एज y इज़ अ नेचुरल नंबर एंड y इक्वल्स टू 4x प्लस 3 4 सेम x बिलोंग्स टू कैपिटल N। यहाँ पे y कैसे निकाल सकते हैं, 4x प्लस 3 से, यानी कि x की वैल्यू रखते जाएंगे और y की वैल्यू मिलती जाएगी। तो x की टर्म्स में निकाल लेते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, y माइनस 3/4। यही हमारा क्या होगा, यही हमारा होगा जी वाई, ठीक है। जी ओ एफ की कंडीशन क्या थी, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी कि जी एक्स की वैल्यू निकालनी है अपन को, या जी ऑफ एफ ऑफ, अगर यहाँ पे हमने y माना तो यहाँ पे भी हम y लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हमारी कंडीशन है। अब हम लिख लेते हैं जी, कंडीशन क्या है, एफ एक्स माइनस 3/4, ये होगी हमारी, ठीक है। यहाँ y की जगह हमने क्या लिख दिया, एफ एक्स माइनस 3/4। एफ एक्स क्या गिवन है, एफ एक्स हमारे पास गिवन है 4x प्लस 3, तो हम यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं इसकी, 4x प्लस 3 माइनस 3/4। यहाँ से वैल्यू हमारी क्या होगी, 4 के बराबर होगी, ठीक है। फोर एक्स बाई 4 आएगा, यहाँ पे वैल्यू आएगी x, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा x, यानी कि हमारा g ऑफ f ऑफ x बराबर आ चुका है, ठीक है। नाउ मूव टू f ऑफ g y, ठीक है। f ऑफ g ऑफ y की कंडीशन हम यहाँ पे रखते हैं, तो g y हम दे रखे हैं, ठीक, 4 यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 g y प्लस 3, तो g y की वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पे y माइनस 3/4 प्लस 3, यहाँ से हम क्या मिल रहा है हमें, इसको सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y, यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो हमारा f ऑफ g वो किसके बराबर होगा, y के बराबर हो गया। तो यहाँ से क्या हो गया, f इज इन्वर्टिबल, g इक्वल्स टू f इनवर्स एंड f इनवर्स x इक्वल्स टू g ऑफ f x एंड x माइनस 3/4, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। क्योंकि हमें क्या प्रूफ करना था कि g ऑफ एफ एक्स किसके बराबर होगा, x के, और f ऑफ g ऑफ x किसके बराबर होगा, y के। तो हमने ये दोनों प्रूफ कर दिया, तो इस वजह से हमारा फंक्शन क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा, ठीक है। नाउ सॉल्व एक्सरसाइज 1.2 एंड 1.3 एंड